रहमानिर्रहीम अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु नसीहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। क़िबला हाजी साहब की ज़िंदगी में भी इसी जगह पर हाज़िरी हुई थी, वो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा थे। आज वो हम में नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए और हमें भी अपनी आखिरत के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नोशे बज़्म जन्नत, मंबा जुदो सखावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती मेरी ज़ात पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, मैं और वो जन्नत में यूं दाखिल होंगे, उसका कंधा मेरे कंधे से मस हो रहा होगा। वक्त कम है, चेहरे के काले बाल जल्दी जल्दी सफेद हो रहे हैं। मेरे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जो जो उम्र बढ़ती है दो बातें बढ़ जाती हैं। मेरी तमाम गुफ्तगू को 100% तवज्जो के साथ सुनना है आपने। जो उम्र बढ़ती है दो बातें बढ़ जाती हैं। नंबर 1 ज्यादा जीने की ख्वाहिश और नंबर 2 लंबी उम्मीदें। हम इन दोनों में गिरफ्तार हैं। सुनो, अभी तज़किरा हो रहा था हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आप सफर पर हैं, जंगल में खाने का वक्त हुआ, सुफरा लगा दिया गया, दस्तरखान लगा दिया गया। देखा तो एक अयाली बकरियां चराने वाला भी वहां पर मौजूद है। इब्ने उमर ने उसको दावत दी, आओ भाई हमारे साथ खाना खा लो। उस वक्त दावतें भी सच्ची होती थी, ऊपर वाले लफ्जों की दावतें नहीं होती थी, दिल से दावतें निकलती थी। और कबूल करने वाला भी ये नहीं कहता था, तकल्लुम में नहीं पड़ता था। अगर उसको भूख होती तो वो शामिल हो जाता था। हर बंदा खरा था। वो बकरियां चराने वाला दावत में शामिल हो गया। खाने के दौरान बात छिड़ी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, क्या करते हो? अर्ज की बकरियां चराता हूं। इरशाद फरमाया, एक काम करो, आजमाने के लिए फरमाया काम करो, ये बकरियां जो चराते हो ये तुम्हारी हैं? अर्ज की नहीं, किराए पर चराता हूं। हर बकरी वाले से 1 महीने बाद पैसे लेता हूं, मेरी एक भी नहीं है। फरमाया फिर तो बात ही सौखी है। ऐसा करो, एक बकरी हमें दे दो, एक बकरी हमें दे दो। उसने अर्ज की, हुजूर मालिक को क्या कहूंगा? फरमाया जंगल में जाते हो, यहां पर भेड़िए रहते हैं, मालिक को कह देना एक बकरी भेड़िया ले गया है। बड़ी मौका महल की बात है, वो मान जाएंगे, कोई तो इससे पूछताछ नहीं होगी। एक बकरी हमें दे दो और मालिक को जाकर बोल देना बकरी के पैसे ले लो चाहे। तवज्जो से सुनिए, आजमाया जा रहा था कि देहात में रहने वाले इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनके दिल में क्या पता दीन का इल्म इतना नहीं है इनको, लिहाजा ये देने पर राजी हो जाएगा। उसने जो बात की, आखिरी बंदा तक मेरी इस बात को सुने। वो कहने लगा, ए बंदे, मैं जब बकरी आपको दे दूंगा और जब आपको उनको जाकर कहूंगा तुम्हारी बकरी भेड़िया ले गया है, उस वक्त मेरा रब कहां होगा? उस वक्त मलिक साहब
फरमाया कि उस वक्त मेरा रब कहां होगा। ये बात जब सुनी अब्दुल्ला बिन उमर ने, जबान पर जारी हो गया, रब कहां होगा, रब कहां होगा। वजद में आ गए, हैरान हुए कि एक देहात में रहने वाले के दिल में इतना खौफ खुदा है। ये बुनियादी बात जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह, मैंने हदीस पाक पढ़ी है, हिकमत की दानाई, हिकमत की चोटी अल्लाह का खौफ है। हिकमत की चोटी रब का खौफ है। अरे रब का खौफ लफ्जों का नाम नहीं, रब का खौफ लफ्जों का नाम नहीं है, ये कैफियत का नाम है, ये कैफियत का नाम है रब का खौफ। आओ मैं आपको बताता हूं रब का खौफ क्या होता है। हमारे बुजुर्गों ने एक वाकया लिखा है, एक खूबसूरत बूढ़े जब मस्जिद में आते हर तरफ खुशबुएं फैल जाती। किसी ने पूछा, खुशबूदार मिस्की नाम मशहूर हो गया, हुजूर आप बड़ी खुशबू लगाते हैं। पर मैं खुशबू नहीं लगाता, वाकया बड़ा अजीब है। हुजूर फरमाइए क्या वाकया है। और मैं जब 15 साल का लड़का था, बड़ा सोना था, बहुत ही खूबसूरत था, शर्मीला भी बड़ा था। अब्बा ने इसलिए कि फ्रैंक हो जाऊं, जरा शर्म उतर जाए, बातें करना सीख जाऊं, एक कपड़े वाले की दुकान पर मुझे मुलाजिम कर दिया। कपड़े वाले के पास एक औरत आई, उसकी नजर मुझ पर पड़ी, दिल में फरेब हो गया, दिल में उसके नीयत खराब हो गई। कपड़े वाले को कहने लगी, कपड़ा दे दे, इस छोकरे को साथ भेज दे, बाकी वापस ले आएगा, पैसे भी ले आएगा। मुझे साथ कर दिया गया, महल में दाखिल हो गया, अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया, या सोच लिबास उतार दिया गया। कहने लगी जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे बाहर नहीं जा सकोगे। मैंने सोचा 15 साल की कमाई है, 1 मिनट में लुटवा दूं। 15 साल की कमाई 1 मिनट में लुटवा दूं। कोई अगर 20 साल फॉरेन में रहे, दूसरे मुल्क में रहे, 10 करोड़ रुपया कमा कर लाए, उचक्कों को पता चल जाए, 10-12 बंदे घर में आ जाएं, 20-40 साल की कमाई एक रात में लूट कर चले जाएं, उसकी हालत क्या होगी। वो तो माल की मामला है। इस नौजवान ने सोचा, अरे मैं एक लम्हे के लिए 15 दिन की कमाई जो है, 15 साल की कमाई एक लम्हे शैतान लूट कर ले जाए। सारे रास्ते बंद देखे, सारे रास्ते जब बंद देखे कोई राह नहीं नजर आई। एक तरकीब आ गई, सुनो जो अल्लाह का खौफ वाला होता है रब उसके लिए राहें खोल देता है। तरकीब आई, अपनी जबरदस्ती की महबूबा को कहने लगा मैंने वॉशरूम जाना है। उसने ताली बजाई, इधर से 6 नुकरानियां आ गई, इधर से 6 नुकरानियां आ गई, सबके हाथ में रेशमी रुमाल है, सबके हाथ में पानी है। उसने कहा अपने आका को वॉशरूम ले जाओ। इस प्रोटोकॉल के साथ ये वॉशरूम जा रहा है। वॉशरूम के अंदर दाखिल हुआ, अंदर जाकर इसने जो कुछ किया, दिल के कान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। सुर न मुझे आती है और आपको भी पता है, सुरों वाले मामलात होते हैं, लेकिन बात ये होती, मैं कहा करता हूं अगर पेट की दवाई, पेट में दर्द हो तो दवाई पेट की देनी चाहिए, सर में दर्द हो तो दवाई सर की देनी चाहिए। हमारी कौम जानी हो रही है, ये दवाई देनी है। हमारी कौम बेनमाजी हो रही है, ये दवाई देनी है। हमारी कौम रिज़्क़ हलाल के हवाले से ना हराम देखती है, कुछ नहीं देखती, ये दवाई देनी है, ये दवाई देनी है। और मैं ये दवाई देने के लिए हाजिर हुआ हूं। वॉशरूम में दाखिल हुआ, जो कुछ उसने किया था या जो कुछ पहले पड़ा था, दिल को तगड़ा किया। दिल को तगड़ा करने के बाद अपने हाथों से वो लगाया, अपने चेहरे पर मला, अपने जिस्म पर, कपड़ों पर मल लिया। इस हालत में बाहर जब निकला, पागल पागल का शोर पड़ गया। अभी जो खूबसूरत था ये गंदगी के अंदर नहाया हुआ है, इसकी ये हालत हो गई है। पागल पागल का शोर हुआ, वो जबरदस्ती की आशिका भी भाग कर आ गई। उसने देखा पागल है, धक्के देकर बाहर निकालो। जब धक्के देकर बाहर निकला जा रहा था ना,
तो दरवाजे से बाहर निकलते हुए रब का शुक्र अदा कर रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा मन मैला नहीं हुआ, तन मैला हो गया तो कोई बात नहीं, मन मैला नहीं हुआ। ये मन को संभालिए, ये मैला हो गया है। कितने जनाजे पड़े हैं, सैकड़ों। जो जानी है जानी रहता है, खुला बोलता हूं। जो बेनमाजी है बेनमाजी रहता है। एक बाबा जी के पास एक नौजवान हाजिर, हुजूर नसीहत फरमाइए। फरमाया बाबा कहाँ है? फौत हो गया। दादा कहाँ है? फौत हो गया। माँ कहाँ है? फौत हो गई। चाचा कहाँ है? फौत हो गया। फरमाया जो 5 जनाजे घर से निकाल कर भी अभी नहीं सुधरा तो मेरे पास उसके लिए कोई नसीहत नहीं है, मेरे पास उसके लिए कोई नसीहत नहीं है। तो दिल को बदलना है, दिल को। जिनके दिल बदले हुए थे सुनाऊं, मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। इरशाद फरमाया, सहाबा सुनो, अभी एक जन्नती आएगा। अभी एक, दिल से ये बात निकाल दीजिए कि नबी पाक को पता नहीं है। हमारा पता है कौन जन्नती है कौन दोज़खी है। अभी एक जन्नती आएगा। हुजूर तवज्जो से सुनो मेरी बात को। सहाबा कराम इंतजार करने लगे। एक अंसारी सहाबी तशरीफ लाए, दाढ़ी अभी अभी तर है, वुजू का पानी है, नफल पढ़े, आका की महफिल में जमा हो गए। लोगों ने मुबारकबाद दी, बात आई गई हो गई। दूसरा दिन आया, फिर इरशाद फरमाया आज भी एक जन्नती आएगा। इत्तफाक की बात वही आए, उसी तरह बैठ गए। तीसरा दिन आया, फरमाया आज भी एक जन्नती आएगा। इत्तफाक की बात तीसरे दिन भी वही आए। एक सहाबी रसूल हैं, अब्बा भी इनके सहाबा हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अमर गवर्नर मिस्र थे, इनके बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते मुझे तजस्सुस हुआ 3 दिन से जो जन्नती होने की खुशखबरी पा रहा है, पता तो करूं ये करता क्या है ताकि मैं भी वो करूं और जन्नती बन जाऊं। हम भी तजस्सुस करते हैं, हम भी बड़े भरपूर मजमे के साथ अर्ज कर रहा हूं, हम भी तजस्सुस करते हैं। हमारा तजस्सुस क्या होता है? हमारा तजस्सुस ये होता है कि सामने वाले की कोई कमजोरी मिल जाए, सामने वाले का कोई नक्स मिल जाए, सामने वाले के बारे में कोई ऐसी कमजोर बात मिल जाए जिसको मैं डंडोरा पीटूं। सुनो, मैं मुसलमानों से मुखातिब हूं। रब फरमाता है ला तजस्ससू, टो में ना पढ़ो। हम तो तकरीरें करते हैं टो की, वो ऐसा है तो वो ऐसा है तो वो ऐसा है। फरमाया टो में ना पढ़ो, किसी मुसलमान की कमजोरियों की टो में ना पढ़ो। ला तजस्ससू। लेकिन इनका मामला और था। अब्दुल्ला बिन अमर फरमाने लगे दिल में एहसास पैदा हुआ, पता करूं ये कौन सा नेक अमल करते हैं ताकि मैं भी वो करूं और नेक हो जाऊं और जन्नती बन जाऊं। शाम को इनके घर पहुंच गए, अर्ज करने लगे हुजूर बात यह है कि घर वालों के साथ कुछ मामलात ऐसे हो गए हैं, आज मैंने रात आपके पास रहना है। घर में नहीं रहना, रात मैंने आपके पास रहना है। उन्होंने फरमाया मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा, आइए रात गुजारिए। मेहमान बन गए। बात क्या थी देखना है, रात को करते क्या है, दिन को तो वही ढोर डंगर के मामलात करते हैं, वाई बीजी करते हैं, तिजारत करते हैं, जो भी है, और रूटीन की नमाजें पढ़ते हैं 5, बस और तो कोई इजाफी काम नहीं करते। तो रात को करते होंगे स्पेशल काम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नेकी है ना, जिसकी वजह से दुनिया में जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिल गया है, वो रात को करते होंगे। रात हो गई, ये भी अपने ऊपर चादर लेकर लेट गए, वो भी सो गए। ये स्टोव मेरे कब उठते हैं, कब वो इबादत करेंगे, लेकिन सारी रात ये जागते रहे, वो सोए रहे। कोई एक्स्ट्रा ना तिलावत है, ना तहज्जुद की नमाज है, ना नवाफिल है, कुछ नहीं, ये देखते रह गए। सुबह हो गई, फजर की अजानें हुई, दोनों उठे, फजर की नमाज पढ़ी, हर कोई अपने काम को निकल गया। इन्होंने सोचा मेरे मेहमानी की वजह से शायद रूटीन बदल गई है, आज फिर मेहमान बनता हूँ। दूसरी रात फिर मेहमान बन गए, दूसरी रात भी यही रूटीन रही, कोई एक्स्ट्रा बात नजर ना आई।
तीसरी रात फिर आ गई, फिर आज मेहमान बनता हूँ। तीसरी रात भी इसी तरह गुजर गई, सुबह हो गई, हाथ जोड़ दिए, अर्ज की 3 दिन तो आपको 3 दिन जन्नती होने की बिशारतें मिलती रही। मैं तजस्सुस में था कि कोई ऐसी नेकी जो ये करते हैं जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिल गया है, मैं भी वही करूंगा। लेकिन मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आप में देखी नहीं है। आप खुद ही बताइए कि आप करते क्या हैं। दिल के कान से सुन लीजिए, खुद ही बताइए कि आप करते क्या हैं। पता उन्होंने क्या फरमाया? पता उन्होंने क्या फरमाया? हाँ, अब आपकी तवज्जो हुई है। कोई मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुलखानी का मामलात होते हैं, लेकिन आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं कोई ऐसी इबादत नहीं करता, तूने जो देखा है वही बातें करता हूं, लेकिन एक बात है जिसको मैं समझता हूं कि शायद इसी वजह से मुझे जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिल गया है, और वो ये बात है ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सीने को चेक करता हूं। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सीने को चेक करता हूं, दिल को चेक करता हूं, इसके अंदर किसी मुसलमान का कीना तो नहीं है, इसके अंदर किसी मुसलमान का कीना तो नहीं है। फिर जब तसल्ली कर लेता हूं कि नहीं नहीं, ये दिल हर मुसलमान के लिए साफ है, ये दिल हर मुसलमान के लिए साफ है, फिर सोता हूं, और शायद यही वजह है कि मुझे जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिल गया है। ये कहानियां सिर्फ हमारे, ये सिर्फ कहानियों के लिए हैं, हमारे लिए इसमें कोई दर्श नहीं है। इधर जनाब हमारी हालत तो ये है, कोई आता है ना, बड़े बेदोपन आर्म मिलते हैं, बेदोपन आर्म मिलते हैं, बड़े खुले हाथों से मिलते हैं, और जब जो जाता है तो दूसरों को कहते हैं बच के रही। इनके कोलों एक लाइन ही नहीं है यार, वो एक लाइन तो कर लें। मुसलमान के रंग कितने होते हैं? इकबाल ने कहा है, फिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे मुसलमान होना सौख है, और सौख है। एक नाथ का आ जाता है और वो आपको जन्नती करके चला जाता है। साहबा की जिंदगी तो पढ़े, साहबा की जिंदगी तो पढ़े। वो कख उठाकर कहते थे काश में कख होता जिससे हिसाब नहीं लिया जाएगा, जिससे हिसाब नहीं लिया जाएगा। तो हमारी हालत क्या है? तब्दील करें अपने आप को, एक लाइन, एक हर चीज हमारा एक जगह पर। शादी के मौके पर हुजूर आपकी खिदमत में अर्ज है, शादी के मौके पर मेरा एक जगह पर बयान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। शादी के मौके पर भी लोग इस तरह के बयान मिलाद शरीफ की महफिल करवाते हैं। खैर मेरा बयान करवा दिया। दूसरे तीसरे दिन मेहंदी वाली रात मेरा बयान होता है। दूसरे तीसरे दिन उनके यहाँ शादी थी। शादी के बाद उसी बिरादरी का एक बंदा मुझे मिला, कहने लगा शमून भाई जरा कान खोल कर सुने, जिस पिंडाल के अंदर महफिल मिलाद आपका बयान हुआ था ना शादी पर, उसी पिंडाल पर कंजरियां लाहौर से आकर नाची हैं। हमारे कितने रंग हैं मुसलमानों, बताओ हमारे कितने रंग हैं, कितने रंग हैं हमारे। शायद उन्होंने यही सोचा ना, 9 मिनट अभी बाकी हैं भाई, 9 मिनट अभी बाकी हैं। शायद उन्होंने ये सोचा ना कि चलो पहले मेहंदी में ना, मेहंदी में अल्लाह को राजी कर लेते हैं, मेहंदी में अल्लाह को राजी कर लेते हैं, फिर बिरादरी, फिर बिरादरी। या अल्लाह हम तू राजी रही, या अल्लाह मलक साहब, या अल्लाह हम तू राजी रही, हुण जरा सानू बिरादरी भी राजी कर लैन दे। ओ कितने रंग है तेरे, असल बन असल। बाजार में हो तो मुसलमान, घर में हो तो मुसलमान, कारोबार में हो तो मुसलमान, मस्जिद में हो तो मुसलमान, जुम्मे पे हो तो मुसलमान, हर जगह। ये नहीं है बाजार में और तरह का मुसलमान है, घर में और तरह का मुसलमान है, कारोबार में और तरह का मुसलमान। ओ कितने रंग है तेरे, मार खा रहे हैं, इसलिए मार खा रहे हैं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। जब तक खौफे खुदा दिल के अंदर घर नहीं करेगा मेरा रब, अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा, कुरान पाक की आयत है जी, सुनो दोबारा, अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या न जाना कि रब देख रहा है।
क्या ना जाना? ये आज के बाद ये बात याद रहेगी। क्या ना जाना कि रब देख रहा है। और मैंने खुतबा में आयत मुबारका एक पढ़ी है, आयत का कुछ हिस्सा पढ़ा है। अफासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। बताओ इसका तर्जुमा, आखिरी बंदा तक मेरी बात को सुने। रब फरमाता है, हमारा रब फरमाता है, जिसका रिज्क खाते हैं वो फरमाता है, जो सांस देता है वो फरमाता है, जिसने लिबास दिया वो फरमाता है, जिसने नेमतें दी वो फरमाता है, जिसने वो आंखें दी से आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, वो फरमाता है। जो सारा दिन गुनाह हम करें फिर भी नींद की, चैन की नींद अता फरमाता है, वो फरमाता है। नींद बंद हुई है कभी सोचा हो बड़ी प्यारी नींद आई है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कभी सोचा या अल्लाह बड़ी प्यारी नींद आई है, हालांकि मैंने ऐसे तो कोई काम नहीं किया जो तेरे शान के लायक हो। सुबह से लेकर शाम तक एक भी नमाज नहीं पढ़ी, धोखेबाजियां, फ्रॉडबाजियां, इधर चक्कर, वो क्या है? फिर भी रब ने नींद अता फरमा रही है। वो रब फरमाता है, अफासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। तुम समझते हो तुम्हें मैंने बेकार पैदा कर दिया है और मेरे पास नहीं आओगे। ऐलान कर रहा हूं, कुरान के अल्फाज हैं। रब फरमाता है, क्या तुम ये समझते हो कि मैंने बेकार तुम्हें पैदा कर दिया है और फिर मेरे पास नहीं आओगे? यहां इसलिए जमा हुआ ना हाजी सईद अहमद, मैंने चंगी तरह उनको देखा है। हाजी सईद अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो रुखसत हुए हैं। वो रुखसत इसलिए हम जमा हुए हैं। कोई है हाथ खड़ा करने वाला कि मैंने रुखसत नहीं होना? कोई भी नहीं है। फिर आ जाइए। मैं 10वीं जमात को पढ़ाता हूं, मलिक साहब, पंजाबी पढ़ाता हूं 10वीं जमात को। मुझे शाह हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर में आपका मज़ार है, उनका कलाम बड़ा जबरदस्त दिल में उतरा। फरमाते, आखिर पछोता से कुड़िए उठुन ढोल मना लेनी। आखिर पछोता से कुड़िए उठुन ढोल मना लेनी। किथे ने तेरे हाण दे हाणी? यहां पर हाजी साहब के हाण के हाणी कई बैठे होंगे। किथे ने तेरे हाण दे हाणी? कलर विच सब जाए समानी। किथे ही तेरा सोना रूपा होए हुसन हवाए। और अगला शेर मेरे दिल में उतर गया। फरमाते हैं, किथे ने तेरे माणक मोती और वेख तेरी जानियां खड़ोती। कब बहुत हुए थे हुजूर? आई साहब परसों जानी आ गए थे ना, जानी बराती ढेर सारे आ गए थे ना। कोई मोटरसाइकिल पर, कोई पैदल, कोई पैरों पर, कोई कार पर, कोई किस तरह हैं। किथे ने तेरे माणक मोती और वेख तेरी जानियां खड़ोती। कह हुसैन फकीर नमाना पो साईं दे राय। कौन से राय पढ़ना है? साईं दे। कौन से राय पढ़ना है? साईं दे। बुनियादी बात मैंने शुरू में अर्ज की, मेरे पास 5 मिनट अभी बाकी हैं। बुनियादी बात जो मैंने शुरू में अर्ज की, मुसलमान के कीने से अपने सीनों को पाक कर लीजिए। मुसलमान के कीने से अपने सीने को पाक कर लीजिए। हमारे यहां तो रब ने 88 मर्तबा हमें पुकारा है। 88 मर्तबा। लफ्ज सुनो, खुदा की कसम लफ्ज सुनो, बंदा ठंडा हो जाता है, बंदा फ्रेश हो जाता है, बंदे का ईमान ताजा हो जाता है। मैं गुनाहगार हूं, स्याहकार हूं, बदकार हूं, जो कुछ भी हूं। रब ने जब मुझे फरमाया, पुकारा तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हुजूर पता क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो। ये नहीं फरमाया ओ फलाने। हम कहते हैं यहाँ पर बड़े भी बैठे हैं, छोटे भी बैठे हैं, मेरे दोस्त भी बैठे, सारे मुझे जानने पहचानने वाले अक्सर तशरीफ फरमा है। हमारे यहाँ क्या है, बेचारा जो नौकर है ना, वो अगर खुदा बख्श तो उसको खुदा बख्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ बख्शू। आपको किसने कहा इसका नाम बिगाड़ने का? आपके पास क्या हक है? जबकि कुरान फरमाता है कि नाम ना बिगाड़ो। कुरान फरमाता, सूरह हुजरात, कुरान फरमाता है नाम ना बिगाड़ो। आपके पास जरा पैसे ज्यादा हैं। पैसे तो मैं गिनवाता हूं अभी किस किस के पास पैसे हैं। दुनिया का अमीर तरीन बंदा मुसलमान नहीं है।
दुनिया का अमीर तरीन बंदा जो है ना वो मुसलमान नहीं, मैं बल्कि कहूंगा पहले 10 अमीर तरीनों में एक भी मुसलमान नहीं। और दसो, अगर दौलत को ही म्यार बनाना है तो पहले 10 अमीर तरीन में एक ही मुसलमान नहीं है। और जो सबसे अमीर तरीन है वो तो है ही यहूदी, वो तो दुश्मन खुदा है। मेरे आका सोने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे, बकरी का मेमना मरा हुआ था। फरमाया इसको कौन खरीदेगा? अर्ज की या रसूल अल्लाह इसको कौन खरीदता है? फरमाया इसकी ये है ना, इतनी भी रब के नजदीक दुनिया की हैसियत नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था, पूरा नाम हम नहीं पुकारते, बेचारा अगर रंग का काला हो। अच्छा, एक काला बड़ा सियाना था, हजरत तवज्जो फरमाइएगा क्योंकि आखिरी अल्फाज में हूं। एक काला बड़ा सियाना था, टाइम मुझे कम मिला है, मुझे 45 मिनट मिलने चाहिए थे। एक काला बड़ा सियाना था, तो उसको कहा कालू, वो बेचारा वापस आ गया। वापस आकर साहब को, चाहे वो मलक था, चाहे वो चौधरी था, चाहे वो शेख था, ये हर कोई अपना सोच ले। हाँ ठीक है जी, चाहे वो मार था, हर कोई सोच ले। वो कालू साहब वापस आ गए, रंग के काले थे बेचारे। तो उन्होंने कहा जी आपने मुझे कालू कहा है, मैं सोच में पड़ गया हूं, आपने मेरा नक्श निकाला है या मेरे बनाने वाले का नक्श निकाला है? आपने मेरा नक्श निकाला है या मेरे बनाने वाले का नक्श निकाला है? अगर मुझे बस में मेरे होता तो मैं तो कालू ना बनता, मैं तो गोरू बनता, आपसे भी ज्यादा गोरू बनता, आपसे भी ज्यादा गोरू बनता। ये तो रब की देन है, ये तो रब की देन है। जिसको दे दिया, जिसको माल ज्यादा दे दिया, जिसको ज्यादा ओहदा दे दिया, लेकिन रब की देन को इस तरह लोग तो बंदा ज्यादा झुक जाए, बंदा ज्यादा झुके, बंदा ज्यादा झुके, झुकता चला जाए। और मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, याद रखिए एक दिन मरना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। मैं और मेरा एक दोस्त एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के करीब, हमारे आपके हल्के में ही हजूर, बहुत बड़े कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे। गाड़ी को मैंने कहा, इस्लामी भाई को कहा गाड़ी रोके, कब्रिस्तान के बाहर ही एडवर्टाइजमेंट बोर्ड क्या करता है, जैसे आप इधर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बना दें, तो सईद चौधरी सईद साहब की रिहायश इधर है, ये कारखाना उधर है, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड तो वहां लगे होते हैं। ये कब्रिस्तान के बाहर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड क्या कर रहा है? ये बोर्ड बड़ा सारा क्यों लिखा हुआ है? गाड़ी जब हमने रोकी तो मैं बोर्ड के जब करीब गया तो उस पर लिखा था हमारी पुकार, और नीचे लिखा था गुजरने वालों 1 मिनट निकाल कर हमारे लिए फातिहा खानी तो करते जाओ। 1 मिनट निकाल कर हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत तो करते जाओ। कितनी हसरत है, कितनी हसरत है। तू बैठा होता है फट्टे पर, तू बैठा होता है ताश पर, तू बैठा होता है सियासी बहस में, तू बैठा होता है तो घंटों जाया कर। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, 100 का नोट रखते हुए 100 बार सोचेगा। इमाम साहब को तनख्वाह देनी है, पैसे घसा घसा के उन्होंने तस्वीर भी मिटा देनी है, लेकिन घंटा जाया कर रहा है, दिन जाया कर रहा है, महीने जाया कर रहा है। वो ये एहसास ही नहीं है, वो ये एहसास ही नहीं है। अरे ये कीमत, ये दौलत नहीं है क्या? मैं बोल रहा हूं ये दौलत है, आप सुन रहे हो। ये खुदा की कसम, करोड़ों बंदे बोल नहीं सकते, करोड़ों बंदे सुन नहीं सकते। मैं जब लिबास पहनता हूं, खुदा की कसम से अर्ज कर रहा हूं, जब लिबास पहनता हूं ना, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। कई लोग खुद लिबास नहीं पहनते, कई लोग खुद लिबास नहीं पहन सकते। खाना खाता हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अपने हाथ से नवाला तोड़ता हूं। कई लोग अपने हाथ से नवाला नहीं तोड़ सकते। वॉशरूम जाता हूं तो रब का बहुत शुक्र करता हूं, या अल्लाह तूने टांगों को सलामत, दिमाग को सलामत किया हुआ है। कई बंदे बेचारे वॉशरूम में जाने में भी दूसरों के मोहताज हो जाते हैं, दूसरों के। 17 मुरब्बों का मालिक मैं जानता हूं, 17 मुरब्बों का मालिक जब 60 साल का हो गया तो दिमाग की
थोड़ा सा रग इधर उधर हो गई, पागल हो गया। बाहर रेलवे लाइन है, इधर कोठी है, रेलवे लाइन करीब है, भाग भाग बाहर जाता है। खतरा है कि रेलवे लाइन को गाड़ी आ जाएगी, कुचला ना जाए, कहीं भाग ना जाए। उसको जंजीरों से बांध दिया और पीछे कमीज के ऊपर उसका पता और फोन नंबर लिख लिया। अगर किसी को मिले इस फोन नंबर पर पहुंचा दे, ये वही है जो 17 मुरब्बों का मालिक था। ये वही है जो 17 मुरब्बों का मालिक था। तो रब की बेनियाजी से डरना चाहिए। आओ कुछ नियतें करते हैं आखिर में, आओ नियतें करते हैं। सबसे पहली नियत ये है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मुसलमान पर सबसे पहला फर्ज भाई नमाज है। कई लोग ऐसे होते हैं नमाज के बारे में भी ऐसे बयान करते हैं, हुजूर मैं सुनता हूँ, ऐसे बयान करते हैं कि नमाज की अहमियत को घटा कर रख देते हैं, नमाज की अहमियत को घटा कर रख देते हैं। नमाज की अहमियत, इसकी अहमियत सुनो। कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, ज़ना करना बहुत बड़ा जुर्म है, और जितने भी गुनाह गिनवाएं आप, इन सबसे बड़ा जुर्म नमाज छोड़ना है। किसी मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुआशरे में इसको बुरा समझा नहीं जा रहा, इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, लिहाजा धड़ल्ले से। अब किसी रिश्ता भी करेंगे तो अगर कहेगा ना कोई वो हीरोइन पीता है, नहीं देंगे रिश्ता। सिगरेट भी ना पिए फिर देंगे रिश्ता। अच्छा नमाज भी नहीं पढ़ते, फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नमाज नहीं पढ़ता ना, कोई बात नहीं। इतना हल्का जान लिया यार। तो आइए नियत करते हैं, आइए नियत करते हैं। आज के बाद हमारे हाजी साहब के कुलखानी पर मैं हाजिर हुआ हूँ, ये सवाब सारा उनको जाएगा। और खुदा की कसम, एक भी जो पहले नहीं पढ़ता था पांचों नमाजों का आदी बन गया, मेरा भी बेड़ा पार है। आपने चाहे 100 देके पकाई है यार, एक बात है, आपने चाहे 100, बल्कि देगों के हवाले से तो मैं कहा करता हूं कि कुलखानी का हिस्सा है ही नहीं है। जिसकी वालिदा फौत हो जाए पहले तो उसको फिक्र होती है कि 20 एकड़ की मैं पकाऊंगा। मैं सुन्नी हूं, या रसूलुल्लाह कहने वाला हूं, कोई गलतफहमी में ना रहे। कर्ज लेकर क्या फायदा? मैंने लड़ते देखा है, 1 लाख रुपया अपने की कुलखानी पर हुआ था, 25-13, 25-13, 25-13, 25-13। चलो ठीक है, बाद में छोटे ने कहा मैं तो नहीं देता, मैं तो नहीं देता। अब कर लो जरा कुछ करना है भाई, नहीं देता। लड़ाइयां हो गई, तो काहे का लड़ाइयां करनी है? जो कर सकता है रोजाना 100 देके पकाए, जो कर सकता है रोजाना 100 देके पकाए। और इतने बंदे को मिलाने की भी जरूरत नहीं, रोजाना पकाता रहे, गरीबों को तकसीम करता रहे, बुलाने की भी जरूरत नहीं। तो सबसे कीमती बात ये होगी, हम अगर नियत करते हैं इंशाअल्लाह आज के बाद कोई नमाज नहीं छूटेगी। हाथ थोड़े खड़े हुए हैं, पिछलों ने मरना नहीं है शायद, कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी ये नियत करवाता हूं, बस 2 ही नियतें हैं। ये जो ढिड है ना, अपना ढिड, पेट जिसको कहते हैं, बड़ा खतरनाक है। ये मैंने पिछले दिन अपनी बेटी की शादी की गोश्त ढूंढने लगा, बड़ा गोश्त, मुझे पहली मर्तबा तजर्बा हुआ। कहने लगे 20,000 रुपए मन भी है, 16,000 रुपए मन भी है कट्टे का गोश्त। मैंने कहा ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है? सही अर्ज कर रहा हूं मैं, सोच में पड़ गया मलिक साहब, ये डिफरेंस क्यों है कि 16,000 रुपए मन और 20,000 रुपए, 4,000 रुपए तकड़ी तो तोलते जाएंगे, 20,000 रुपए मन, 16,000 रुपए मन। मैंने एक जानने वाले से पूछा ये डिफरेंस क्यों है? उन्होंने कहा जरा 20,000 रुपए मन होगा उन्हें पानी नहीं लावांगे, जरा 16,000 रुपए मन होगा उन्हें पानी लावांगे। तो मैंने कहा पानी तो चलो भी धो लेना भी पानी से। उन्होंने कहा धो नहीं शमून भाई, बड़े सादा हो, बड़े सादा हो, धोने धोने की बात नहीं है। तो मैंने कहा क्या करते हैं? उनका जब ज़िबा करते हैं ना, खून जब खारिज हो जाता है उसी नाली में पैप जला देते हैं। ये हाल है, पत्थर नहीं बरसते, शुक्र करो, शुक्र करो पत्थर नहीं बरसते। पोलियां पोलियां गल्ला में कीतियां कोई नहीं ने, पोलियां करनी नहीं, आप लह की पोलियां तो नहीं है, शुक्र करो पत्थर नहीं बरसते। उनका पैप जला देते हैं और 3 मन में तकरीबन 20-25 किलो पानी समा जाता है। 3 मन गोश्त है, 3 मन 25 किलो होगा। उनको तो भाई 16,000 रुपए, 20,000 रुपए तो पानी के बगैर 20,000, और पानी लगाएंगे तो 16 का भी उसका 22 का बिक जाएगा। ये हाल है हमारा, ये हाल है। तो आप दूसरी नियत ये करते हैं, इस ढिड के अंदर, इस पेट के अंदर हलाल जाएगा,
सिर्फ हलाल जाएगा और रुखी खा लेंगे यार, महदूद वक्त है ये, इंतहाई महदूद, रुखी खा लेंगे, लेकिन इस पेट के अंदर सिर्फ हलाल का लुक्मा जाएगा। ये शराबें, ये मामलात, ये जुए, मैं समझता हूँ, मैं सुना हुआ है अपने, क्योंकि मैं भी पंजाबी हूँ, तो मैंने पता है पंजाबियों के जहाँ जहाँ चाहते हैं जो मामलात होते हैं। मैं क्योंकि पंजाबी हूँ, वटुओं का दोता हूँ, राजपूत हूँ, तो मुझे पता है जहाँ जहाँ पर हम ये लोग करते हैं। तो ये शराबें, ये जुए, ये छोड़कर रिज़्क़ हलाल, सिर्फ रिज़्क़ हलाल। 20 के नोट पर भी कदम नहीं रखना, 20 करोड़ पर भी कदम नहीं रखना, 20 अरब पर भी कदम नहीं रखना। ठीक है भाई, कमिटमेंट हो गई। दावत इस्लामी यही दावत फिक्र देती है। दावत इस्लामी में आए जाएं, दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में आए, मदरी चैनल खूब देखे, बाकी चैनल बंद कर दें। रोजाना लड़ाई करवा देते शाम को, उधर से एक बैठ जाता, उधर के दिमाग ही खा जाते हैं। वो हम उसको सुनते तो कहते हैं ये गई हुकूमत, दूसरे को सुनते हैं कि कहीं कदे नहीं गई, वो लड़ा लड़ो के हमें वो एक पासे कर देते हैं, हमारी नींद एक तरफ हो जाती है। तो काहे को नींदें खराब करते हो यार, अपनी नींदें को इस तरह कैसे खराब करें हम। तो इंशाअल्लाह मदरी चैनल देखेंगे सिर्फ, और दावत इस्लामी के साथ हर तरह से ताउन करें। दुनिया भर में काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी फसलों के हवाले से, अपने उशर के हवाले से, अपनी, मैं कुछ नहीं मांग रहा, अभी कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन आपको अर्ज कर रहा हूँ, अपने सदकात में, अपनी खैरात में, अपनी ज़कात में, अपने उशर में दावत इस्लामी को याद करें। अल्लाह ताला हम सबको दावत इस्लामी के माहौल में आने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन।